तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार जो है वो गेहूं की कटाई का सीजन बहुत सारे लोगों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। कई कंबाइन हार्वेस्टर मालिक ऐसे हैं जो पूरे सीजन में लगभग 100-150 एकड़ ही काट पाए। अब सवाल यहाँ ये है, क्या कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है या फिर हम लोग ही कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने भी कंबाइन हार्वेस्टर फाइनेंस पर लिया है या लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी अभी गेहूं कटाई का सीजन जो है वो खत्म हुआ है। तो इस सीजन में ज्यादातर भाइयों के साथ ये दिक्कत आई है कि कंबाइन हार्वेस्टर को काम बहुत कम मिला है। तो अब इस बात की देखिए ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या मसला है ये। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सच्चाई समझिए, इस साल हुआ क्या है। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो एनालिसिस है मेरी साइड का, मैं अपनी साइड के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सब जगह का सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो मैं अपने यहाँ के एरिया का सिस्टम आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, हमारी साइड में कंबाइन हार्वेस्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब कि कंबाइन हार्वेस्टर इतनी ज्यादा हो गई हैं कि बहुत कंपटीशन है। अब भाई कंबाइन हार्वेस्टर तो बढ़ गई, लेकिन एरिया तो वो का वही है। और इस बार जो है वो गेहूं की कटाई के टाइम पर जो है मौसम भी बार बार खराब हुआ, मतलब आंधी बारिश ये सब प्रॉब्लम भी लगी रही। तो जिसकी वजह से गेहूं जो है वो गिर गया, मतलब ज्यादातर गेहूं सबके गिर ही गए थे। अब देखिए दोस्तों, जब गेहूं गिर जाता है तो कटाई जो है वो स्लो हो जाती है। और देखिए मौसम खराब की वजह से जो किसान है वो भी जल्दी जल्दी कटाई करवाना चाहता है, मतलब जल्दी जल्दी काम करके खत्म करवाना चाहता है। तो किसान क्या है कि बिल्कुल भी किसी कंबाइन हार्वेस्टर का इंतजार नहीं करता। वो जो भी कंबाइन हार्वेस्टर उस टाइम पर उसे मिलती है उसी से अपनी कटाई करवा लेता है। अब देखिए जब गेहूं गिरा हुआ होता है और कंबाइन हार्वेस्टर उसकी कटाई करती है तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में भी टूट फूट बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए जिसकी वजह से टाइम तो खराब होता ही है, स्लो चलती है मशीन, टाइम तो खराब होता ही है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है साथ ही साथ। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो इस बार हुई और जिसकी वजह से काम बट गया। मतलब कि जो पिछले सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर काटती थी, जैसे एक कंबाइन हार्वेस्टर अच्छा खासा एरिया निकालती थी, तो उस कंबाइन हार्वेस्टर को भी काम अब के पूरा नहीं मिला। अब देखिए डीजल का और स्टाफ का खर्च जो है वो का वही रहा है जो हर सीजन में रहता है, और साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ गई। तो मतलब यहाँ कहने का यह है कि देखिए इनकम तो कम हुई और खर्च ज्यादा हुआ, तो देखा जाए तो सीधा घाटा ही हुआ इस वाले सीजन में। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए इसकी ग्राउंड रियलिटी की, जो जमीनी सच्चाई है। अब देखिए अगली प्रॉब्लम मैं बता दूं, अगली प्रॉब्लम क्या हुई है, वो है कस्टमर फिक्स से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो ये है कि देखिए इसमें कस्टमर किसी का फिक्स नहीं होता। मान लीजिए आज आपने किसी किसान का खेत काटा, कल वही किसान किसी दूसरी मशीन से कटाई करा लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जहां रेट सस्ता मिलेगा उसे वो वहां ही जाएगा, या जो ऑन द स्पॉट एकदम टाइम के साथ में उसे मिल जाएगी कंबाइन हार्वेस्टर, क्योंकि उसे उस टाइम पे फसल दिख रही होती है, वो वेट नहीं करता है। तो दोस्तों ये मानकर चलिए इस बिजनेस में लॉयल्टी लगभग 0 है। मतलब ये बिजनेस भरोसे पर नहीं चलता, मौके पर चलता है। और देखिए दोस्तों, यही इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि मतलब आपको कोई भरोसा नहीं है इस बार कितना आपको एरिया मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई हाई रिस्क की, कहां पर रिस्क ज्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं कि खर्चा कहां कहां डुबो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं असली दर्द की, मतलब खर्च की। तो देखिए दोस्तों, जो मेजर खर्चे हैं इसमें वो हैं डीजल, ड्राइवर प्लस हेल्पर की सैलरी, मेंटेनेंस जैसे कि बेल्ट, बेयरिंग और जो पार्ट्स हैं, फिर देखिए लोन, ईएमआई या इंटरेस्ट, या फिर देखिए ट्रांसपोर्ट या शिफ्टिंग कॉस्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कंबाइन हार्वेस्टर ले जाने में जो खर्च होता है। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो स्टाफ है वो भी अच्छे खासे पैसे ले रहा है कंबाइन हार्वेस्टर पर। अब देखिए जब महंगाई बढ़ रही है तो पार्ट्स भी महंगे हुए हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है, और साथ में अब देखिए ईएमआई और इंटरेस्ट वगैरह भी देना ही होता है। भाई इतनी बड़ी मशीन को कोई नकद में तो लाता नहीं है, एकदम सब लोन ही कराते हैं, तो लोन में भी अच्छे खासे पैसे जाते हैं। और फिर कटाई के लिए जब कंबाइन हार्वेस्टर कहीं जाती है तो उसका खर्च भी अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों अब मान लीजिए काम मिला कुल 100-150 एकड़ का, तो देखिए इतने सारे खर्चे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। भाई जैसे एक एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, मान लीजिए आपने कटाई की 120 एकड़ की, तो देखिए इनकम जो हुई वो तो आपकी लिमिटेड हुई, लेकिन देखिए जो आपने लोन कराया उसकी ईएमआई तो पूरी देनी पड़ेगी। तो यहीं से शुरू होता है कर्ज का खेल।
और ये खेल ऐसा है जो एक बार इसमें डूबता चला गया फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए सीधी बात कर लेते हैं कि गलतियां कहां कहां कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहली गलती जो है वो ये है कि देखिए बिना प्लानिंग के कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि बस हमें कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है और इस बिजनेस को करना है। ना उसकी कोई एबीसीडी पता होती, ना कुछ पता होता, बस खाली बिना प्लानिंग के ही कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है। क्या एरिया है, कैसा सिस्टम है, क्या रेट मिलेगा, कितना खर्चा होगा, कोई हिसाब नहीं लगाते, कोई प्लानिंग उसकी नहीं करते। या मतलब हम कितने कर्ज में चले जाएंगे, कितना हमें लोन कराना पड़ेगा, ईएमआई कितनी जाएगी, कोई प्लानिंग नहीं, बस खाली कंबाइन हार्वेस्टर ली और उसे चालू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतनी महंगी ये चीज है, इसे बिना प्लानिंग के करना बहुत बड़ी बेवकूफी है और यही इसकी सच्चाई है। फिर देखिए दूसरी गलती क्या है, जरूरत से ज्यादा स्टाफ रखना। ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है। जिसने कंबाइन हार्वेस्टर चलो ले ली, लेकिन उसे यही नहीं पता कि स्टाफ मुझे कितना रखना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी आसानी के लिए वो कई लोगों का स्टाफ रख लेते हैं, जिससे होता क्या है, स्टाफ बहुत महंगा पड़ता है। अब जब स्टाफ महंगा पड़ेगा तो फिर बचत कहां से होगी। तो इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही स्टाफ रखना चाहिए। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर सिर्फ 2 बंदे भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग 3-3, 4-4 आदमी रखते हैं, तो ये चीज गलत हो जाती है। भाई उनका खाने वगैरह का भी खर्च होता है, उन्हें पैसे भी ज्यादा जाते हैं, तो ये गलती भी बड़ी है। फिर देखिए तीसरी गलती क्या होती है, हर जगह मशीन भेज देना। मतलब कहीं भी कटाई, अगर कहीं से भी कोई आया बंदा, फौरन मशीन वहां भेज देना, कोई हिसाब नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। बस ये नहीं देखना कितनी दूरी पे है, कितनी कटाई है, बस खाली कटाई मिल गई तो कंबाइन हार्वेस्टर भेज दी। तो ये भी सबसे बड़ी गलती होती है। भाई मान लीजिए कहीं 1-2 एकड़ की कटाई है तो वहां भी आपने कंबाइन हार्वेस्टर भेज दी, 5-10 किलोमीटर दूर है तो कंबाइन हार्वेस्टर जा रही है 1-2 एकड़ की कटाई करने के लिए। तो ये सबसे बड़े लॉस की वजह होती है। इतने की कटाई नहीं होती जितने का डीजल खराब हो जाता है उसमें। तो इतना तो डीजल फूंक दिया और उसमें कटाई भी नहीं हुई, तो मतलब बचत कुछ नहीं है, बस बराबर ही वो हो जाता है। फिर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग बाहर दूसरे स्टेट में जाते हैं कटाई करने के लिए, तो उनका जो एक तरफ का जाने का खर्च होता है वो लाखों रुपए में खर्च होता है, और आना जाना मतलब ये मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपए। तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके वो जाते हैं और ये हिसाब नहीं लगाते कि वहां कटाई कितनी मिलेगी। कभी कभी बस इतना ही काट के आते हैं, जितने खर्च करके जाते हैं इतना ही निकल पाता बस। तो फायदा क्या हुआ, अपनी कंबाइन हार्वेस्टर के टायर भी घिस लिए, परेशान भी हुए और पुर्जे भी घिसे। तो ऐसी कटाई से कोई फायदा नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। फिर देखिए चौथी गलती जो होती है वो ये होती है कि रेट कम करके जो गलती करते हैं सब। मतलब कुछ लोग रेट कम करके कटाई करते हैं कि मैं उससे कम काटूंगा, मुझे काम ज्यादा मिलेगा। तो देखिए ये सोच गलत है। रेट गिरने से काम नहीं बढ़ता है, बल्कि देखिए पूरी मार्केट का रेट खराब हो जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। भाई आप रेट गिरा दोगे, चलो कुछ एकड़ आप ज्यादा काट लोगे, लेकिन फिर क्या होगा कि पूरी मार्केट का ही रेट खराब हो जाएगा, फिर सबको ही पैसे कम करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए दूसरे बंदे को पता लगेगा, फिर वो भी काटना शुरू कर देगा, तो आपको तो काम नहीं मिल रहा ज्यादा, फिर आपने क्या किया, बस रेट खराब कर दिया। तो ये भी सबसे बड़ी गलती होती है कंपटीशन के चक्कर में। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए गलतियों की कि क्या क्या गलतियां भाई लोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की या मेरी एडवाइस की। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो देखिए सबसे पहली चीज तो स्टाफ कम रखें। मतलब जितने लोगों की जरूरत हो उतने का ही स्टाफ रखें। और अगर कोई आपके घर का बंदा कंबाइन हार्वेस्टर के साथ रह सकता है तो बस 1-2 लोगों को ही फॉरमैन और ड्राइवर के तौर पर रखें। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पैसे की बचत होगी। फिर देखिए अगली जो एडवाइस है मेरी वो ये है कि अपना फिक्स्ड एरिया या नेटवर्क बनाएं। मतलब जो किसान हैं उन्हें अपना फिक्स एक तरीके से कर लें, इस तरीके से उनसे अपनी ट्यूनिंग रखें कि आपके लिए वो फिक्स हो जाएं एक तरह से। मतलब आपके बिना वो कटवाएं ना किसी से भी। तो इस तरीके का आपको कस्टमर बनाना है। फिर देखिए अगली जो एडवाइस है मेरी वो ये है कि देखिए डीजल और अननेसेसरी जो खर्चे हैं आपके उन पे कंट्रोल करें। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर आप कहीं भी भेज देते हैं कटाई के लिए, ऐसे हिसाब ना देखें। मतलब ऐसा ना देखें कि बस कटाई मिल गई और चले गए, मतलब भेज दी कंबाइन हार्वेस्टर, ये ना करें। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हिसाब लगा लें डीजल का कि कितना डीजल वहां तक जाने में खर्च होगा। तो जिसकी भी कटाई आप करने जा रहे हैं उससे पहले पैसे फिक्स कर लें कि भाई अगर हम वहां काटने जाएंगे तो हम इतने रुपए एकड़ लेंगे, मतलब कि इससे कम में हम कटाई नहीं कर पाएंगे वहां। इस तरीके से डील करें।
फिर देखिए अपनी कंबाइन हार्वेस्टर का जो मेंटेनेंस है वो टाइम पर करें। देखिए टाइम इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपने टाइम से कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस या मेंटेनेंस नहीं किया तो उसमें टूट फूट फिर ज्यादा होगी, और टूट फूट ज्यादा होगी, आपका टाइम भी खराब होगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो अपनी चीज को बिल्कुल परफेक्ट रखें, बिल्कुल एकदम मेंटेनेंस उसका सही रखें, तो एक बार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में नहीं आएंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस करते रहते हो। बहुत से लोग जो मेंटेनेंस नहीं करते बहुत बहुत टाइम, तो उनकी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो एक साथ एक झटके में बहुत सारा पैसा उनका लगता है। और अब सबसे जरूरी जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि देखिए हर काम के पीछे मत भागो, प्रॉफिट वाला काम पकड़ो, मतलब कि जिसमें प्रॉफिट हो वो वाला काम पकड़ो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि काम नहीं मिल रहा है या ईएमआई को निकालना अब मुश्किल है, हर साल घाटा बढ़ रहा है, तो देखिए सच्चाई को एक्सेप्ट करो। ऐसी अगर सिचुएशन है तो देखिए ऐसी सिचुएशन में कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस छोड़ देना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप कर्ज में डूबते चले जाएं। तो मेरा सभी भाइयों से बोलना है कि आप अपने एरिया का भी बताएं, क्या आपके एरिया में भी काम कम हुआ है, मतलब कि इस बार आपके एरिया में भी काम कम हुआ है या नहीं, ये मुझे जरूर बताएं। हमारे एरिया की हालत तो इस बार बिल्कुल खराब रही, मतलब ईएमआई निकल जाए ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है इस बार ईएमआई भी अपनी साइड से ही देनी पड़े, घर से ही। तो फाइनली दोस्तों, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए है। कंबाइन हार्वेस्टर एक समय में हमारी साइड में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन आज जो है वो कंपटीशन और हालात बदल चुके हैं। समझदारी इसी में है कि समय रहते सही फैसला लिया जाए। अगर अभी नहीं समझे तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हार्वेस्टर ओनर हैं तो देखिए कमेंट में जरूर बताएं इस बार आपका सीजन कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर ये यूजफुल लगी हो तो उसे लाइक भी करें, और ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।